देश का मिजाज ईस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें ईस्ट से। भाजपा नेता दिलीप घोष ने आज पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में कहा, पार्टी में हमारे अध्यक्ष हमारे सबके बॉस हैं, हम सब पार्टी के सदस्य हैं। परंपरा के अनुसार भाजपा ऐसे ही चली है और आगे भी ऐसे ही चलेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा, ममता बनर्जी किसी संवैधानिक व्यवस्था को नहीं मानती। बंगाल में सारी संवैधानिक व्यवस्थाएं खत्म हो रही हैं। एसआईआर को पूरा करना सरकार, पुलिस, राज्य सरकार के कर्मचारियों का काम है, लेकिन वे नहीं कर रहे क्योंकि ममता बनर्जी नहीं चाहती है कि एसआईआर हो और फर्जी नाम निकाले जाए। ममता बनर्जी जो मुंह में आता है बोलती रहती है, कोई संवैधानिक व्यवस्था को नहीं मानती है। हर बार ऐसा होता है, संवैधानिक सारी व्यवस्था, सारी संस्थाएं बंगाल में खत्म हो रही है। अदालत को यहाँ चैलेंज किया जाता है, तो एसआईआर जो पूरा करना ये राज्य सरकार कर्मचारी, उन्हीं का काम है, सरकार का और पुलिस का। वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी नहीं चाहती है शांतिपूर्वक एसआईआर हो और जो फर्जी नाम। लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। गौरतलब है कि पश्चिमी बंगाल जीतना भाजपा का लक्ष्य तो है, लेकिन इसे पाना आसान नहीं है। 2021 में विधानसभा चुनाव में एग्रेसिव कैंपेन के बाद भी भाजपा 77 सीटों तक ही पहुंच पा सकी थी। पार्टी को 2016 के चुनाव के मुकाबले 10% वोट का फायदा हुआ, लेकिन कुल वोट प्रतिशत 38.15 ही रहा। दूसरी ओर टीएमसी ने 44.91% वोट के साथ 211 सीटें जीती और ममता बनर्जी ने पश्चिमी बंगाल में जीत की हैट्रिक लगा दी। भाजपा और टीएमसी का अंतर करीब 6.5% था। भाजपा अब इसी गैप को खत्म करने की प्लानिंग कर रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार अगर पश्चिमी बंगाल में भाजपा अपने वोट प्रतिशत में 5% की बढ़ोतरी कर लेती है तो वह मुकाबले में आ सकती है। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर और उसके आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अधिकारियों ने बताया है कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में 12वीं शताब्दी के इस मंदिर पर बम हमले की धमकी दी गई है। इस पोस्ट के सिलसिले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को सामने आए फेसबुक संदेश में बीजद के राज्यसभा सांसद सुभाषिष खोटिया और तीर्थनगर के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ओडिशा में जनगणना 2027 के तहत 16 फरवरी से 1 महीने तक घर घर सूची बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य सरकार ने कहा है कि मकानों की सूची बनाने की प्रक्रिया 15 मई तक जारी रहेगी। जनगणना 2 चरणों में की जाएगी। पहले चरण में जनगणना अधिकारी घरों की सूची बनाएंगे। दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में शुरू होगा, जिसमें घर घर जाकर जनगणना की जाएगी। जो निवासी स्वयं अपना विवरण जमा कराने के इच्छुक हैं, वे 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच स्व गणना प्रावधान के अंतर्गत ऐसा कर सकते हैं। ओडिशा में जनगणना के लगभग 90% आंकड़े डिजिटल माध्यम से एकत्रित किए जाने की संभावना है। ओडिशा हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त सह सचिव अरविंद अग्रवाल के खिलाफ अदालत की अवमानना के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने सेवानिवृत्त कर्मचारी की वेतन वृद्धि से इनकार संबंधी शिकायत पर कोर्ट के पूर्व आदेश का पालन नहीं किया। यह मामला उच्च शिक्षा विभाग के कर्मचारी तपन कुमार पटनायक द्वारा दायर एक रीट याचिका से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद उन्हें उचित वेतन वृद्धि नहीं दी गई। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के धर्मांतरण मामले में पुलिस गहनता से जांच कर रही है। इसके साथ ही ट्रेनिंग मॉड्यूल को लेकर लोगों से पूछताछ की जा रही है। बता दें कि लालबाग थाना क्षेत्र धर्मापुर गांव के चर्च में धर्मांतरण कराने का आरोप है, जहां कई नाबालिग भी मिले। इस चर्चा का संचालन डेविड चाकू कर रहा है, जिसकी गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio,